जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सेल क्या होती है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, वहाँ के ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो यही सेल्स जो होती है वो क्या होती है, सेल जो होती है वो क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है लाइफ की। इट मीन्स ये क्या कर रही है, ऐसी सारी वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। जैसे रिप्रोडक्शन हुआ तो ये रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, फूड इनटेक, ये सारे जो फंक्शंस होंगे वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगी। तो अब ये तो बात हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या होगा, या एमीबा जैसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म हुआ तो उनमें क्या होगा, एक सेल जो हो रही है वो सारी वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर दी। अब बात करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म की। तो हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल्स जो होती है वो मिलियंस के नंबर में होती है। तो अब ये जो मिलियंस के नंबर में है, ये सारी सेल्स जो हो रही है वो सारा एक ही फंक्शन नहीं करती, सब अपना अलग अलग फंक्शन करती है, अलग अलग वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वर्क का, तो ये क्या शो करता है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स मिलियंस ऑफ सेल्स है लेकिन सारे अपने अपना फंक्शन जो है वो अलग तरीके से करती है। जैसे ह्यूमन बींग में ले लें तो ह्यूमन बींग का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ह्यूमन बींग में क्या होता है कि ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल क्या फंक्शन करेगी, ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना। तो ये ट्रांसपोर्ट जो होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगी, वाटर का करेगी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये इस फंक्शन को बहुत एफिशिएंटली यानी बहुत परफेक्ट तरीके से कर रही है। तो ये सेल्स जो होगी वो क्या होगी, ब्लड सेल का स्ट्रक्चर अलग होगा, उनका फंक्शन अलग होगा। और ऐसा नहीं है ये सिंगल सेल जो हो रही है वो परफॉर्म करेगी, ग्रुप्स के फॉर्म में होती है। अब अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्व सेल जो होती है वो एक्टिवेट होती है। तो नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, सेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सेंसेस को जो ट्रांसपोर्ट करिए उस फंक्शन में ज़्यादा स्पेशल होगी या ज़्यादा एक्टिव होगी। तो ये सेल्स जो हो रही है वो क्या है, नर्व सेल का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक अलग फंक्शन है। ठीक उसी तरह अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है कि सपोर्ट देने के लिए दूसरे सेल्स होती है, अंदर वाटर और फूड का कंडक्शन करने के लिए क्या होती है, अलग सेल्स होती है। तो इट मीन्स ये क्या हो रही है, सारी सेल्स जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इसी तरीके से ये डिवीजन ऑफ लेबर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये जो सेल होती है वो सिंगल सेल सिंगल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। ये सिंगल सेल क्या है, ग्रुप के फॉर्म में फंक्शन परफॉर्म करती है। इट मीन्स एक सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल का फंक्शन नहीं होता है कि जब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये क्या करेगी, अपने अपने अपनी जैसे सेल्स जो होगी वो उन्हें ढूंढेगी और वहाँ उनके साथ जो है वो क्या करती है, क्लस्टर्स बना देती है। इट मीन्स ब्लड सेल जो होगी वो सारी एक जैसी दिखेगी, नर्व सेल जो होगी वो सारी एक जैसी दिखेगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, डिवीजन शो कर रहा है। तो ये जो डिवीजन शो कर रहा है, ये क्लस्टर के फॉर्म में जो फंक्शंस कर रही है, तो वो फंक्शन जो क्लस्टर के फॉर्म में फंक्शन कर रही थी वो क्लस्टर क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो ये जो टिश्यू है वो क्या है, अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखा जाए तो क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये क्या है, एक ऐसी ही सेल्स का ग्रुप है जो कि स्ट्रक्चर वाइज भी सिमिलर होती है, फंक्शन वाइज भी सिमिलर होती है। जैसे नर्व सेल का बताया, तो नर्व सेल क्या करती है कि उनका फंक्शन जो होगा वो सेंसेस ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये सारी सेल्स जो होती है वो एक जैसी होगी, उनका फंक्शन भी क्या है, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है। ठीक उसी तरह अगर डाइजेशन का एग्जाम्पल देखें, तो डाइजेशन में क्या होता है कि फूड का डाइजेशन करना। तो ये स्टमक सेल हुई, तो उसके अंदर जो सारी सेल्स जो होगी उनका फंक्शन क्या होगा, डाइजेशन का फंक्शन होगा। अब एक टॉपिक दे रखा है, आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट और एनिमल्स के अंदर टिश्यू जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं? नो, बिकॉज द plants are totally different फ्रॉम एनिमल्स। अब ये प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एनिमल्स से टोटली डिफरेंट होते हैं। किस बेसिस पे होते हैं, सबसे पहला अगर देखा जाए तो क्या है, प्लांट आर स्टेशनरी बट एनिमल्स आर मूवेबल। तो प्लांट्स क्या है, स्टेशनरी है। इट मीन्स प्लांट जो है वो एक जगह फिक्स रहते हैं, वो ना चलते हैं ना फिरते हैं। तो ये क्या हो रहा है, प्लांट जो है वो एक जगह फिक्स है, स्टे है। तो उन्हें क्या है, सपोर्टिव कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये जो सपोर्ट जो मिलता है वो क्या इससे मिलता है, सपोर्टिव सेल्स से मिलता है। ये जो सपोर्टिव सेल्स जो होगी वो हमेशा डेड सेल्स होगी। तो ये जो डेड सेल है वो क्या कर रही है, सपोर्टिव का फंक्शन कर रही है। तो प्लांट्स में ये स्टेशनरी के लिए रेस्पॉन्सिव। वहीं अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होगा कि यहाँ जो सेल्स होंगे
यहाँ जो सेल्स होगी तो वो क्या होगा, उन्हें एनर्जी की नीड ज़्यादा होगी। इट मीन्स अगर फूड का इंटेक करना है या फूड के लिए सर्च करना है, इधर उधर जाना है, घूमना है, लेना है, तो ये सारी क्या है, इनके लिए क्या है, एनर्जी की नीड होगी। तो ये एनर्जी की नीड जो होगी वो कहाँ से मिलेगी, लाइव सेल्स से मिलेगी। तो इट मीन्स एनिमल्स में मोस्ट प्रोबेबली लाइव सेल्स होती है और प्लांट्स में क्या होता है, स्टेशनरी के ज़्यादातर जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती है। तो ये तो बात हो गई बेसिक डिफरेंस की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं होल लाइफ यूनिडायरेक्शनल वे में ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये जो ग्रोथ करेंगे तो ये ग्रो कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या है, दो टाइप की सेल्स होती है, एक परमानेंट होती है, एक टेम्पररी होती है। तो ये जो परमानेंट सेल है तो वो क्या करती है, परमानेंट सेल अगर होगी तो ये साइड साइड में होगी, ये क्या करती है, सपोर्ट का फंक्शन करती है। जो डेड सेल होगी वो परमानेंट सेल्स होगी। अब ये जो टिप पार्ट है जहाँ ग्रोथ हो रही है, तो ये जो टिप पार्ट है वो क्या है, यहाँ ऐसी सेल्स होती है जो टेम्पररी होती है और ये ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में ग्रोथ होती है। वहीं अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट मीन्स जो ग्रोथ पार्ट होता है वो पर्टिकुलर जगह नहीं होता है। वहाँ क्या होती है, होल बॉडी के अंदर सेल्स जो होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो अगर ग्रोथ होगी इनिशियल स्टेज में, तो वहाँ क्या होगा कि एनिमल्स इनिशियल स्टेज में जो ग्रोथ होगी तो वो कंटिन्यू ग्रोथ होगी, सारे बॉडी पार्ट एक साथ ग्रो करेंगे। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर बेबी से अगर एडल्ट स्टेज में है तो हाथ और पैर ग्रो हो गए और फेस नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ऑल ओवर जो है वो कुछ लिम्स में भी आएंगे, कुछ चेंजेस जो है वो फेस पे भी आएंगे, कुछ चेंजेस इंटरनली भी आएंगे। तो ये होल बॉडी जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है होल बॉडी के अंदर। तो ये तो बात हो गई ग्रोथ की। अगर एक और डिफरेंस देखें तो ये एक और डिफरेंस क्या है, ये एनिमल्स में अगर एक और डिफरेंस देखा जाए तो क्या होता है कि प्लांट्स जो होती है वो होल लाइफ ग्रो करते रहते हैं, तो उनके लिए जो है वो टिप पार्ट जो होता है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। वहीं अगर एनिमल्स की बात करें तो क्या होगा, एक फिक्स टाइम के बाद क्या होता है कि एनिमल्स में ग्रोथ रुक जाती है। एक पर्टिकुलर हाइट के बाद क्या होगा, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल्स हो, वहाँ उनकी ग्रोथ नहीं होगी। और अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हाँ, हम बात करें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की, तो प्लांट्स में देखा जाए नॉर्मली वाटर कंडक्शन और फूड कंडक्शन होता है, उसके अलावा ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है। तो इसलिए प्लांट्स के अंदर ये चीज़ें, प्लांट्स के अंदर टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो डेवलप्ड इतने नहीं होते एज़ कम्पेरेटिव टू एनिमल्स। जबकि एनिमल्स में क्या होता है कि कुछ हद तक जो है वो एनर्जी की नीड होती है, तो ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो हाईली एडवांस होते हैं। यहाँ फ्लैश को जो अगर एनिमल ने ले लिया है तो क्या होगा कि फ्लैश के टुकड़े भी होंगे, उसके बाद उसमें से डाइजेस्टिव मटेरियल भी निकाला जाएगा, तो एनर्जी की नीड ज़्यादा होगी। तो एनर्जी की भी नीड ज़्यादा होगी, दूसरी वाइटल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये मूवमेंट भी होगा। तो ये मूवमेंट के लिए और इन सब के एनर्जी की नीड के लिए क्या होगा, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो ये जो ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो ये क्या शो करता है कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर टिश्यू का लेवल और ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो अलग अलग होता है। अब बात करते हैं, जैसे एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल क्या करेगी, ये सिंगल सेल क्या करती है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू बनाती है यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जो हो गए वो टिश्यू बनाएंगे। अब टिश्यू जो होगा वो क्या करेगा, टिश्यू सिस्टम बनाएगा। इट मीन्स ये क्या करे, छोटे छोटे क्लस्टर्स के फॉर्म में, छोटे छोटे ये क्लस्टर्स के फॉर्म में ये जो टिश्यूज हैं ये सारे टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम बनाएंगे, टिश्यू सिस्टम के बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन जो होगा वो क्या होगा, ये ऑर्गन सपोज इस तरीके से बना, और ऑर्गन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर स्टमक की सेल हुई तो स्टमक की इस सेल जो होगी वो क्लस्टर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगी, तो ये क्या बनाएगी, टिश्यू बनाएगी। देन उसके बाद जो होगा वो टिश्यू सिस्टम बनेगा। इसके अगर डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम स्टमक फूड डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या हम एक पर्टिकुलर स्टमक को ले लेते हैं। तो ये जो टिश्यू होंगे वो क्या होगा, इनकी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी होगी फूड को डाइजेस्ट करने की। तो ये क्लस्टर्स के फॉर्म में क्या बना दी, टिश्यू सिस्टम बना दी। अब ये जो टिश्यू सिस्टम बन रहा है ये ऑर्गन बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टमक का पार्ट बना दिया। अब ये स्टमक की जितनी भी सेल्स होगी या जितने भी टिश्यूज होंगे उन सारी की कैपेबिलिटी होगी
फूड को डाइजेस्ट करने की। तो ये जो डाइजेशन हुआ है तो वो पर्टिकुलर इस स्टमक सेल्स के अंदर हो रहा है। तो ये स्टमक सेल जो हो रही है वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल है। ये तो बना दिया ऑर्गन इन्होंने। अब ये ऑर्गन बना दिया, अब ऐसा नहीं स्टमक जो पार्ट है वो सेपरेटली फंक्शन कर रहा है, इसके साथ और भी ऑर्गन्स जुड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे माउथ, इसोफेगस, नीचे इंटेस्टाइन, ये सारे जो है वो क्या आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो ये कनेक्ट रह के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, यानी स्टमक और दूसरे ऑर्गन के साथ मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। देन उसके बाद जो है वो क्या होगा, ऐसे पर्टिकुलर बहुत सारे सिस्टम होंगे। जैसे जिस तरह ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना है उसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा, नर्वस सिस्टम भी होगा। ये सारे सिस्टम्स मिलके क्या बना रहे, ऑर्गेनिज्म बना रहे। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या बना रहा है, ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, हायर लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया, सारी वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, डेट इज ऑल बिकॉज ऑफ टिश्यू। अब अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर टिश्यूज। तो टिश्यूज आर व्हाट, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये नॉर्मली एक डेफिनेशंस के फॉर्म में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। थैंक यू।